अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप स्क्रीन पर मैसेज देख रहे हैं। एक बहन कहती है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। मैं अपने होने वाले शोहर से बातें करती हूँ। शुरू में ऐसा कुछ नहीं था। बातें करते करते हम कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से मेरे शोहर डिस्चार्ज हो जाते हैं और मैं भी महसूस करती हूँ कि जैसे कि मेरी शर्मगाह से भी पानी निकल रहा है। और मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या इस पानी के निकलने से गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। मैं आसान अल्फाज में एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जब कोई आदमी किसी लड़की से या लड़के से बात कर रहा है, या लड़की लड़के से बात कर रही है, या लड़का लड़की से बात कर रहा है, या खाविन बीवी से बात कर रहा है, या बीवी खाविन से बात कर रही है, और बाज़ दफ़ा गंदी चीज़ें देखने से, गंदी तस्वीर देखने से, और बाज़ दफ़ा गलत सोचने से पानी निकलता है जिसको मज़ी कहा जाता है। मज़ी क्या इसके निकलने से गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। एक तो मसला ये है मेरे भाइयों, मैं सिर्फ एक मसला आपको समझाना चाहता हूँ। मैं नौजवानों को, अपनी बहनों को एक बात समझाना चाहता हूँ। खुदा के लिए मेरी बात को समझ लेना। मुझे लोगों के मसाइल सुन सुनकर मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तजर्बा है मुझे इन चीज़ों के अंदर, कि लोगों के मसाइल हल करने के अंदर। मुझे इस बात का पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है आपके लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको एक सबक दूँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप ये काम करें या ये काम आप ना करें। यकीन माने मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद खुदा की कसम फहाशी फैलाना नहीं है। मेरा आपको सिर्फ ये बताना मकसद है कि आप राह रास्त पर आ जाएं। ये वो दौर नहीं है जो पहला दौर था। देखिए आजकल होता क्या है, आजकल होता ये है कि आप की किसी से मंगनी हो चुकी है। बिलखुसूस मैं अपनी बहनों को बात बता रहा हूँ। आपकी किसी से मंगनी हो गई है, ठीक है। मंगनी ये निकाह का वादा होता है। मंगनी करने से मियाँ वो लड़का लड़की आपस में कोई मियाँ बीवी नहीं बन जाते। मंगनी करने से आपस में मियाँ बीवी नहीं बन जाते, बल्कि मंगनी करने से ये कि एक निशानी हो चुकी है कि भाई इन दोनों की शादी होगी। मंगनी करने से ये होता है कि इन दोनों का आपस में निकाह होगा, शादी होगी इनकी। कि हम अपनी तस्वीर, मुझे एक भाई का फ़ोन आया, आउट ऑफ कंट्री था वो भाई, इंडिया के रहने वाले थे। वो कहते मैं मेरी यानी कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, बरहरा हालत में उसकी जो तस्वीर है वो मैंने देखी है। क्या गुनाह तो नहीं है ये। और खुदा के बंदे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं मियाँ बीवी को भी ये बात कहता हूँ कि अपनी तस्वीर फ़ोन पे मत भेजा करें। नग्गी यानी कि जो बरहरा हालत में काल मत किया करे। ये बाज़ दफ़ा ये काले रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। ये अदब के ख़िलाफ़ है। मैं बहरहाल मेरा ये मसला नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मंगनी की आपने अपनी तस्वीर सारी उसको भेज दी, बाद में वही लड़का आपको ब्लैकमेल करता है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको जोर से। अब सबसे बुरी बात मुझे यहाँ पर ये लगती है कि माँ बाप भी इसको बुरा नहीं समझते। माँ बाप भी इसको बुरा नहीं समझते। माँ बाप भी कह रहे चलो जो कर रहे हैं भाई, इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, मंगनी हो चुकी, अब ये मिले तो कोई इसके हर्ज की बात नहीं है। और खुदा के बंदो ये ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। क्यों आप इस तरह का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस तरह का काम। मत करें, मत करें, खुदा की कसम मत करें, ये नुकसान होगा आपको। आप इस तरह की बातें करेंगी, कल को यही वाली शादी है, यही वाले निकाह बाद में तलाक की सूरत में पेश आते हैं। क्योंकि जब लड़का का लड़की से दिल भर जाता है ना, ये उसूल और ज़ाब्ता है, जब किसी का दिल भर जाएगा ना, किसी का दिल भर जाएगा तो वो कोशिश करते इसको छोड़ दो। मैं बाज़ मियाँ ऐसे होते हैं, जब बीवी से दिल भर गया तलाक दो और शादी कर लो। और भाई जब वो उस लड़के, आप जिस लड़के से बात कर रही है, आपको वो इस्तेमाल कर रहा है, जब आपको वो इस्तेमाल कर लेगा, आपसे वो गलत ताल्लुकात कायम कर लेगा, आपके अंदर की बातें वो पूछ लेगा, तो फिर
آپ کیا کرے گی؟ آپ پھر آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرے گی؟ تو میری بہن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تو وہ معاملات آگے گڑبڑ ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے یہ بات کرتا ہوں، شادی سے پہلے ہاں شریعت کہتی ہے نکاح کیا ہے تو نکاح کے جب آپ نے منگنی کی ہے تو جس لڑکی سے شادی کرنی ہے اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، لیکن بات کرنا جائز نہیں ہے۔ آخری بات جو میری بہن نے پوچھی ہے، جو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے، وہ میں اب اس مدعے پر آتا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت لمبی بات کرتے ہیں، مجھے یقین مانے مجھے سمجھانے کے لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ میں کسی طریقے سے آپ کو سمجھا لوں، میرا بس نہیں چلتا کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ میرے پاس یہی ہے ایک پلیٹ فارم ہے کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس بہت فون آتے ہیں، مجھے ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کے اوپر، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور دوسرے اعتبار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بعض دفعہ جب میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو جیسے کہ مثال طور پر میاں باہر ہے، بیوی پاکستان میں ہے، یا پھر دونوں لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کسی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی گندی چیز دیکھی ہے آپ نے، اس سے آپ کی شہوت وہ جو سے نکل رہی ہے، بری نکل رہی ہے، ان تمام صورتوں کے اندر جو لیسدار سفید پانی نکلتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ غسل واجب اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی منی شہوت کے ساتھ نکلے گی، جب آپ کی منی شہوت کے ساتھ نکلے گی اس وقت آپ پر غسل واجب ہوگا۔ جو سفید لیسدار پانی نکلتا ہے جو شہوت سے نہیں نکلتا، جب جو انسان کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت پانی نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے کے جس حصے میں لگے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دینا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔